ये सच है कि मोदी सरकार में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व न के बराबर है। पिछले 4 सालों में मुख्तार अब्बास नकवी मोदी सरकार में अकेले मुस्लिम मंत्री रहे। एक समय पर नजमा हेपतुल्ला और एमजे अकबर थे, लेकिन नजमा हेपतुल्ला राज्यपाल बनी और एमजे अकबर को आरोपों के चलते इस्तीफा देना पड़ा। मुसलमानों को बीजेपी सरकार से चुनाव लड़ने के लिए टिकट भी नहीं मिलता। इस बार राज्यसभा चुनाव के लिए भी बीजेपी से कोई भी मुसलमान सामने नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के नारे को सरकार का मूल मंत्र बताने वाली बीजेपी में एक भी मुसलमान कुछ समय बाद संसद में नहीं होगा। बीजेपी की तरफ से संसद पूरी तरह मुस्लिम मुक्त हो जाएगी। राज्यसभा के लिए इस साल बीजेपी ने किसी भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। बीजेपी के 3 मुस्लिम राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, जिनमें केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, एमजे अकबर और सैयद जफर इस्लाम शामिल हैं। बीजेपी ने तीनों ही नेताओं में से किसी को भी मौका नहीं दिया है। देखिए, ये राजनीति है। राजनीति को राजनीति के रूप में देखा जाना चाहिए। जब मुस्लिम समाज हमारा भारतीय जनता पार्टी को अलग मानता है, भारतीय जनता पार्टी से वो डिस्टेंस रखता है, भारतीय जनता पार्टी को वो अपना विरोधी मानता है, तो फिर ये कैसे संभव है कि भारतीय जनता पार्टी अपने विरोधियों को ही राजनीति में सत्ता सौंपने का काम कोई भी राजनीतिक दल नहीं करेगा? भारतीय जनता पार्टी क्यों करेगा? लोकसभा में बीजेपी का पहले से ही कोई भी मुस्लिम सांसद नहीं है। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 6 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से कोई भी मुस्लिम जीत नहीं सका था। मौजूदा समय में बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए से महज एक मुस्लिम सांसद है। बिहार के खगड़िया से महबूब अली कैसर एलजेपी के टिकट पर जीतकर सांसद बने थे। रियासत में 7 मुस्लिम चेहरे रहे हैं जो राज्यसभा या लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। सिकंदर बख्त, आरिफ बेग, मुख्तार अब्बास नकवी, सैयद जफर इस्लाम, शहनवाज हुसैन, नजमा हेपतुल्ला और एमजे अकबर। मुख्तार अब्बास नकवी 1 बार लोकसभा और 1 बार राज्यसभा के सांसद रहे। शहनवाज हुसैन 3 बार लोकसभा सांसद और अब बिहार में मंत्री हैं। सिकंदर बख्त लोकसभा और राज्यसभा दोनों में रहे। आरिफ बेग लोकसभा में रहे तो नजमा हेपतुल्ला 2 बार राज्यसभा सदस्य रहे। एमजे अकबर भी बीजेपी से राज्यसभा सदस्य रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार कहा था कि टिकट देने से पहले ये भी देखना होता है कि उम्मीदवार जीत भी पाएगा या नहीं। बीजेपी में मुस्लिम चेहरे अटल से लेकर मोदी तक की सरकार में मंत्री रहे, लेकिन अपना प्रभावी राजनीतिक असर नहीं छोड़ पाए। संसद के दोनों सदनों में किसी में भी बीजेपी का एक भी मुस्लिम सांसद आने वाले वक्त में नहीं होगा। हालांकि एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति भवन तक पहुंचाने का क्रेडिट अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को जाता है, लेकिन अब इसको भी काफी वक्त बीत चुका है।